यहाँ नॉर्थ में जो है हम आटे से दिया बनाते हैं। आई डोंट नो बाकी स्टेट्स में कैसे बनाया जाता है। तो आज जो है मैं दिया चावल के आटे से बनाऊंगी। दोस्तों दिया बनकर तैयार है। अब मैं इसे थोड़ी देर सूखने के लिए छोड़ दूंगी। जब तक ये सूखे तब तक मैं अपने कपड़े और ज्वेलरी डिसाइड कर लेती हूँ। दोस्तों मैं बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हूँ कि मुझे कौन से कपड़े पहनने चाहिए। अब इतने सारे कपड़े हैं, डिसाइड करना बड़ा दिक्कत हो जाता है। एक तो लड़कियों के पास कपड़े इतने सारे होते हैं। देखिए एकदम दोस्तों अब डिसाइड करने के बाद जो ये ढेर मुझे वापस भी लगाना है जगह पर, नहीं तो एकदम पसारा हो जाएगा। तो अब मैं हूँ बहुत कंफ्यूज। तो मैं सोच रही हूँ वैसे कि मैं ये रेड साड़ी पहन लूँ, क्योंकि करवा चौथ है और रेड कलर जो है बहुत माना जाता है। तो फिर चलिए यही पहन लेते हैं। अब इसके बाद मुझे ज्वेलरी भी डिसाइड करनी है, तो हम वो भी डिसाइड कर लेंगे। मैं अपनी ज्वेलरी के साथ बड़ी ही कंफ्यूज हूँ। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि कौन से सेट्स हैं। तो एक तो ये है मेरे पास, तो ज़रा लगा कर भी देख लेते हैं। ये थोड़ा सा छोटा लग रहा है मुझे, क्योंकि मेरी साड़ी एकदम प्लेन है। और ये दूसरा सेट है, तो इसे भी लगा कर देख लेते हैं। हाँ जी, ये बहुत अच्छा लग रहा है। प्लेन साड़ी के ऊपर एकदम भरा हुआ कुंदन का सेट बहुत ज़बरदस्त लगेगा। तो आज फिर मैं यही पहनूंगी। हेलो एवरीवन, मैं कल्पिता ब्यूटी 9 से। आज की वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरीके से करवा चौथ पर इस साल मेकअप और हेयर आप कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। हाँ जी, तो चलिए शुरू करते हैं चेहरे की प्रेपिंग के साथ। और प्रेपिंग के लिए पहले हम कर लेते हैं अपना चेहरा एकदम क्लीन। सबसे पहले वेट वाइप्स का यूज करूंगी दोस्तों। चेहरा क्लीन कर लिया है मैंने, और अब बारी है टोनर की। टोनर के लिए मैं यूज करूंगी जोविस से ये क्यूकम्बर टोनर। अब चलते हैं मॉइस्चराइजर की तरफ। और मॉइस्चराइजर के लिए मैं यूज करूंगी जोविस से ये शेयर बटर। मुझे बहुत पसंद है दोस्तों ये तो एकदम न्यू है, मैंने खोला भी नहीं है। इसके पहले भी शायद आपने मेरे वीडियोस में देखा होगा। क्योंकि मेरी एक्सट्रीमली ड्राई स्किन है, इसीलिए शेयर बटर मुझे बहुत पसंद है। और जोविस का शेयर बटर तो बहुत ही अच्छा है। दोस्तों मॉइस्चराइजर के बाद मैं यूज करूंगी कैमरा से ये 24 लॉन्ग स्टे प्राइमर। 24 आवर लॉन्ग स्टे ही होगा एक्चुअली। निकल जाओ भैया। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि किस किस का करवा चौथ फेवरेट फेस्टिवल है, और कौन कौन करवा चौथ पर फास्ट करता है और क्यों करता है। है जी, तो प्राइमर भी यहाँ पर हो गया। अब चलिए पहले आई मेकअप कर लेते हैं। आज का आई मेकअप जो है मैं थोड़ा डिफरेंट करने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा गोल्डन हम ऐड नहीं करेंगे किसी भी चीज़ में, क्योंकि हमारी ज्वेलरी होने वाली है बहुत हैवी। तो अगर हम आंखों में भी गोल्डन यूज़ करेंगे, हमारी ज्वेलरी भी गोल्डन रहेगी, तो बहुत ही ज़्यादा गोल्डन गोल्डन आंखों को लगेगा। तो इसीलिए आज का मेकअप जो है मैं थोड़ा डिफरेंट करूँगी, और मैं ज़्यादा न्यूट्रल शेड्स का इस्तेमाल करूँगी, ताकि हमारी ज्वेलरी भी हाईलाइट हो। और ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि साड़ी प्योर रेड कलर की है और पूरी साड़ी ही रेड कलर की है। तो मैं यहाँ पर ज़्यादा कलर्स का भी इस्तेमाल नहीं करूँगी, क्योंकि अगर मैं रेड के साथ और बहुत ज़्यादा कलर्स का यूज़ करूँगी तो मेकअप
एकदम गॉडी हो जाएगा और आंखों को चुभने वाला मेकअप हो जाएगा, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और आप सब तो जानते ही हैं कि मैं सटल कलर्स, ब्राउन कलर्स और न्यूड कलर्स बहुत पसंद करती हूँ पर्सनली। तो आज हम कुछ उस तरीके का मेकअप करेंगे। तो दोस्तों यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ LA Girl Pro से ये कंसीलर, जिसका शेड है न्यूड, जिसे मैं अपनी अंडर आइज और टॉप आइज दोनों के लिए यूज़ करूँगी। बाकी की कंसीलिंग हम बाद में करेंगे, जब तक प्राइमर सेट हो जाएगा। तो यहाँ ब्यूटी ब्लेंडर को मैंने गीला कर लिया है दोस्तों, और ये एकदम मोटा हो गया है। अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेते हैं। अब मैं यूज़ करूँगी शिवाना कलर से ये पैलेट, और मैं सबसे पहले लूँगी न्यूड शेड आँखों की पाउडरिंग करने के लिए, जो कि बहुत ही ज़रूरी है, वरना आपका आई शैडो अच्छे से बिल्कुल भी ब्लेंड नहीं होगा। दोस्तों कहीं लोगों को मैंने ऐसा बोलते हुए सुना है, बहुत सारे ब्लॉगर्स को इनफैक्ट, कि आई पाउडरिंग नहीं करनी चाहिए, इससे आपका आई मेकअप केकी हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आप कंसीलर के ऊपर डायरेक्टली आई शैडो लगाते हैं तो वो ठीक से ब्लेंड नहीं होता है, आई शैडो निकल जाता है। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है पर्सनल, बाकी तो सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। तो मैं पानी पी लेती हूँ, बहुत आदत है मुझे बीच बीच में पानी पीने की। एक्चुअली आजकल मुझे प्यास ज़्यादा लगती है जब से मैंने ग्लूटाथियोन के टैबलेट्स लेना स्टार्ट किए हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताए थे ग्लूटाथियोन के टैबलेट्स जो कि मैं ले रही हूँ, तो उससे प्यास बहुत लगती है, जिससे हमारी स्किन हाइड्रेटेड रहती है हमेशा। हाँ जी, तो अब ढूंढना है मुझे मेरा छोटू ब्रश, और ये झमेला मैंने लगा के रखा हुआ है यहाँ, तो वो मिल गया। तो जी यहाँ मैं यूज़ करूँगी ये डार्क ब्राउन शेड डायरेक्टली मेरी आँखों पर। छोटा ब्रश लिया है मैंने, डस्ट ज़रूर करें ताकि एक्सेस निकल जाए। आप देखिए मेरा मोशन, मैं किस तरीके से आई शैडो लगा रही हूँ। दोस्तों ये आपको दिखने में शायद ब्लैक लग रहा होगा, बट ये ब्राउन शेड है। मैंने आपको दिखाया अभी कौन सा शेड मैं यूज़ कर रही हूँ। दोस्तों क्या आप एक बात जानते हैं मेरे बारे में? शायद नहीं, क्योंकि मैंने कभी शेयर ही नहीं किया आप लोगों के साथ। तो आज मेकअप करते करते आपको बताना चाहूँगी मैं ये बात। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं मेकअप आर्टिस्ट बन जाऊँगी, क्योंकि मैं एक्चुअली मुझे कलर्स बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं मुझे कलर्स, डेकोरेशन, ये सब मैं बहुत पसंद करती हूँ। और मैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक थी। मैं आपको बता दूँ कि मैं पोइट्री भी किया करती थी, मतलब मैं कविताएं लिखती थी स्कूल में, और मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर विनर रह चुकी हूँ। मैं स्कूल में डांसर थी, कबड्डी प्लेयर थी, तो बहुत सारी चीज़ें मैं करती थी। और मुझे होटल मैनेजमेंट या इवेंट मैनेजमेंट में से एक फील्ड करनी थी, बिकॉज खाना बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है और डेकोरेशन मुझे बहुत पसंद है। बट किसी रीज़न से मैं दोनों फील्ड्स में नहीं जा पाई। और फिर मेरी बड़ी सिस्टर ने मुझे बोला कि तू मेकअप आर्टिस्ट क्यों नहीं बन जाती है, ये तो मुझे पता है कि तुझसे पढ़ाई नहीं होनी है। 12th तो मैंने ऐसे वैसे निकाल लिया, 12th में मैंने टॉप भी कर लिया, कॉलेज की टॉपर रह गई, बट उसके बाद भी पढ़ाई तो करनी थी नहीं, बिल्कुल मन नहीं था पढ़ाई में। तो दीदी ने बोला यही कर ले, वैसे ही ब्रशेस अच्छे लगते हैं, पेंट करती रहती है पूरा टाइम, तो यही चीज़ कर ले, तेरे लायक है। मैंने कहा ठीक है ये कर लेंगे। बस फिर एक बार जो मैं घुस गई, इस इतना प्यार हो गया ना दोस्तों इस फील्ड से। अब मुझे कोई नींद में 3 बजे वो उठा के बोल देना कि कल्पना मेकअप कर ले, तो खुशी खुशी मैं उठ के मेकअप कर लूँगी। तो चलिए अब इसे ब्लेंड कर लेते हैं।
कई बार मेरे मन में ये थॉट आता है दोस्तों, जब मैं मेकअप करती हूँ खुद पर, मैं सोचती हूँ कि क्या सोचा था मैंने जब मैं छोटी थी, बड़ी होके क्या बनूंगी और मैं कहाँ पहुँच गई। बट जहाँ भी हूँ बहुत अच्छी जगह पर हूँ और इस चीज़ के लिए मैं सबसे ज़्यादा थैंकफुल अपने मॉम डैड की हूँ, क्योंकि उन्होंने इतने साल मुझे खुद से दूर रखा है। और 8 साल हो गए मैं अपने मॉम डैड के बिना रह रही हूँ यहाँ पे। कभी कभी बुरा भी लगता है, बट ठीक है, अब वापस तो हम मुड़ नहीं सकते हैं एक बार जो रास्ता चूज़ कर लिया है। क्योंकि मेरा गांव जो है थोड़ा छोटा है, वहाँ पर इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, तो मुझे पढ़ने बाहर आना ही पड़ा। और उसमें मेरे मम्मी पापा का सबसे बड़ा हाथ है, क्योंकि उन्होंने हमेशा मुझे इमोशनली, फिनेंशियली सपोर्ट किया है बहुत ज़्यादा। एक दिन आप सबको मेरे मम्मी पापा से भी ज़रूर मिलाऊंगी। मैं आपको अपनी मॉम से तो मिला चुकी हूँ, मैंने इंस्टाग्राम पर वीडियो अपलोड की थी, बट अब मैं नेक्स्ट टाइम जब घर जाऊंगी ना, तब मैं एक बार लाइव आने की कोशिश करूंगी घर से, ताकि मैं आपको अपना एक्चुअल घर दिखा सकूं, जहां मैं पैदा हुई हूं, जो मेरा एक्चुअल घर है। और मेरे पेरेंट्स दिखाऊंगी मैं आपको, मेरा पूरा घर भी दिखाऊंगी। मेरे 2 भाई हैं, उनसे भी मिलाऊंगी, मेरे भाई की बेटी से भी मिलाऊंगी, बड़ी प्यारी है वो। दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैं ब्लेंड कर रही हूँ। बहुत ही हल्के हल्के हाथों से ब्लेंडिंग करनी है। और ये एकदम स्मोकी आई लुक टाइप जो है लुक मैं कर रही हूँ। बट जब लुक कंप्लीट होगा, ट्रस्ट में आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। ये मेकअप बहुत ही इजी है करना और बहुत झटपट हो जाता है ये, कंपेयर टू बाकी जो लुक्स हम हमेशा करते हैं एकदम हैवी से आई मेकअप। ये आप देख रहे हैं एक ही कलर यूज़ किया है मैंने और उससे ही अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। हाँ जी, तो यहाँ एक आंख तो हो गई भैया, चलो फटाफट दूसरी आंख भी कर ही लेते हैं अब। दोस्तों जब भी ब्लेंडिंग करते हैं ब्रश को दूर से पकड़िए इस तरीके से, जितना दूर से पकड़ेंगे उतना ब्लेंडिंग अच्छे तरीके से होगी। जब मैं ले लूंगी यहाँ पर छोटा ब्रश जो है प्रो आर्ट से, इसका नंबर है PE29, और साथ में सेम पैलेट लूंगी जिससे मैं लूंगी ये ब्लैक आई शैडो जो कि थोड़ा सा शिमरी है। और ये लाइनर ब्रश है दोस्तों, डस्ट करेंगे और लाइनर की जगह पर हम आई शैडो से ब्लेंडिंग कर लेंगे यहाँ। हाँ जी, तो यहाँ पर इतना मेकअप हो गया है कंप्लीट और अब हम चलेंगे फाउंडेशन की तरफ। तो जी फाउंडेशन यूज करूंगी PAC से, इसका शेड नंबर है 1.3। तो सबका अपना अपना प्रेफरेंस होता है, कोई करवा चौथ पर रेडी होता है, कोई नहीं होता है। तो भाई हमारे यहाँ तो होते हैं, क्योंकि करवा चौथ को बहुत मान्यता है। ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ। और इसके बाद हम यूज कर लेंगे पाउडर। पाउडर के लिए मैं यूज करूंगी मेबेलिन फिट मी से ये कॉम्पैक्ट पाउडर, जिसका शेड नंबर है लाइट आइवरी।
तो जी ये होने के बाद अब कर लेते हैं पाउडर कॉन्ट्योरिंग। आप चाहें तो कंसीलर कॉन्ट्योरिंग भी कर सकते हैं, बट मुझे ज़्यादा शार्प लुक नहीं चाहिए, इसीलिए मैं पाउडर कॉन्ट्योरिंग करूँगी सॉफ्ट मेकअप रखने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी हमारा आई मेकअप जो है काफ़ी हैवी, मतलब हैवी नहीं है, बट कलर मैं आपको बोल रही हूँ कि काफ़ी हम लोगों ने डार्क कलर लिया है। हाय हाय, ये ऐसे गिरते हैं ना, बड़ा गुस्सा सा आता है, और सब सामान निकालने के बाद भी ना मुझे चीज़ें नहीं मिलती हैं। कहाँ रख दिया मैंने ये पल्लू? तो मैं ऐसे लेने नहीं वाली हूँ, वैसे ऐसे मैंने टेम्प्ररी पिन किया हुआ है ताकि मेकअप करते टाइम गिरे ना। चलिए अब कर लेते हैं कॉन्ट्योरिंग। यहाँ पे यूज़ करूँगी ADS से ये कॉन्ट्योर पैलेट। दोस्तों सेम पैलेट से ये बनाना पाउडर मैं यूज़ करूँगी हाइलाइटिंग के लिए, ताकि कॉन्ट्योरिंग अच्छे से सेट हो जाए। कॉन्ट्योरिंग यहाँ हो चुकी है और अब लगा लेते हैं आई लैशेस। तब तक आई लैशेस सूख जाएगी, हम बाकी का मेकअप कर लेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पर सबसे पहले जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो निकाली जाएं। यहाँ ज़रूरत की चीज़ तो है हमारा आई लैश ग्लू, जो कि अब ख़त्म होने पे आया है। दोस्तों मैं यूज़ करूँगी IPD से ये आई लैश ग्लू। ये आपको ऐसे थोड़ा ख़राब दिख रहा होगा, बट ये है नहीं। इसके ऊपर काजल वाजल सारे मेकअप प्रोडक्ट्स लग करने इसकी पैकेजिंग ऐसी हो गई है। और साथ में यूज़ करूँगी HOH से ये आई लैशेस। तो जी यहाँ मैंने आईलैश को थोड़ा सा काटा है, क्योंकि मेरी आँखों से थोड़ी सी बड़ी है तो मैंने काट दिया इसे। जी आईलैशेस लग चुकी है, अब हम इसे सूखने देते हैं और फिर हम बचा हुआ काम करेंगे। चलिए तब तक हम आगे की प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं। मैं लगा लेती हूँ ब्लश। दोस्तों ब्लश मैं यूज़ करूँगी मिस क्लेयर से, और ब्लशर ब्रश है फॉरएवर 52 से। इसका नंबर है PX011। याद रहना चाहिए आपके पास कौन से ब्रशेस है, इसलिए आजकल मैं अपने ब्रशेस के नंबर याद कर रही हूँ। चलिए अब हम यूज़ कर लेंगे आईब्रो पेंसिल, और ये है एट्यूड हाउस से। ऐसे तो पहले तो जी आईब्रोज भी बन गए, और अब हम लगा लेंगे हाइलाइटर। हाइलाइटर में यूज़ करूँगी सेम पैलेट से, और यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ PAC का ये हाइलाइटर फैन ब्रश। इसका नंबर है PAC 390। तो जी हम बाकी तो पूरा मेकअप हो गया है। अब बाकी है हमारा मस्कारा, काजल और साथ में लिपस्टिक। और अब उसके बाद हमें करने हैं अपना आईलैशेस कर्ल। तो मैं कर्लर ढूंढ लूँ अपना, और अब यहाँ आईलैशेस कर्ल कर लूँगी। दोस्तों काजल के लिए यूज़ करूँगी मेबेलिन से ये जेल लाइनर, जो काजल के तौर पर भी यूज़ किया जाता है।
दोस्तों अब हम फिर सेम ब्रश का यूज करेंगे। अब मैं इसे ब्लेंड कर लूंगी दोस्तों। दोस्तों सेम पैलेट से लाइट ब्राउन शेड यूज करूंगी और हल्की सी स्मजिंग दूंगी। अब मैं यूज करूंगी मस्कारा और मस्कारा मैं यूज कर रही हूं मेबेलिन से द हाइपर वॉल्यूम एक्सप्रेस मस्कारा। दोस्तों मैं ये सिर्फ आईलैशेस को मतलब आईलैशेस का जो ये बैंड होता है उसे ढकने के लिए करूंगी, बट आईलैशेस का बैंड बहुत अच्छा है, दिख भी नहीं रहा है वो तो। जी अब बाकी है लिपस्टिक, तो लिपस्टिक ले लेते हैं। दोस्तों अब हम लिपस्टिक लगा लेंगे न्यूड बिल्कुल। यहाँ मैं यूज़ करूँगी ये शेड और ये है लिप पैलेट नायका से और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और अब जो है मेकअप फिक्सर मैं यहाँ पर यूज करूंगी फेसेस कनाडा से। तो जी यहाँ मेकअप तो कंप्लीट होता है। अब कर लेते हैं हेयर। हेयर में मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। आप जानते हैं कि मेरे हेयर हमेशा ही सिंपल और सोबर रहते हैं। तो ये हमने ले लिया और आज जो है हम बिल्कुल हल्के से बाल निकालेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट लुक। तो जी हाँ मैं एकदम बेसिक जो है पोनी बना रही हूँ, एकदम बेसिक पोनी इस तरीके से, ठीक है जी। और अब मैं इसे इस तरीके से रोल करूंगी और एक जूड़ा बना दूंगी सिंपल। इसे यू पिन से टाई कर लेती हूँ। तो जी यहाँ ये टाइट हो गया और अब मैं लगा लूंगी ये हेयर एक्सेसरीज। दोस्तों यहाँ 2 पीस है मेरे पास सेम हेयर एक्सेसरीज के और इसे हम पूरा गोल लगाने वाले हैं। उम्मीद करती हूं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सेफ रहें और खुश रहें। बाय।